का सरकार से एक ही मांग है कि स्टेट 2019 का जो एग्जाम हुआ था वो प्रतियोगिता की तरह हुआ था, लेकिन सरकार इसको पूर्ण रूप से पात्रता बनाने पर तुली हुई है, जो कहीं से ये जायज़ नहीं है। ये प्रतिभा का हत्या कर रही है बिहार सरकार। हम लोग चाहते हैं कि जो स्टेट का मार्क्स आया है उस मार्क्स के आधार पर आगे जब बहाली निकले तो उसी आधार पर मेरिट बने, लेकिन सरकार कह रही है कि हम स्टेट के मार्क्स पर मेरिट नहीं बनाएंगे, हम एकेडमिक मार्क्स पर मेरिट बनाएंगे। बीए और बीएड को जोड़ करके 2 से भाग दे करके, जो कहीं से न्याय संगत नहीं है। ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। आप दूसरे राज्यों में अगर जाते हैं, बिहार से बाहर, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, दिल्ली में, तो वहाँ पर प्रतियोगिता के तर्ज पर वहाँ पर मेरिट बनता है, लेकिन बिहार सरकार में एकेडमिक के तर्ज पर मेरिट बनता है, जो कहीं से न्याय संगत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इसी प्रतियोगिता को आगे भी बरकरार रखा जाए और ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से मेरिट बनाने का कार्य किया। मेरा नाम हुआ आलोक यादव। बहुत लोगों की नियुक्ति हुई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष दुआम, कंप्यूटर साइंस से है। स्टेट 19 का मेन मुद्दा है सर, ये पात्रता परीक्षा, इसको बार बार सब बता रहे हैं। पात्रता परीक्षा है, लेकिन ये कंडीशनल पात्रता परीक्षा था। किसी भी पात्रता परीक्षा में कहीं से पहले सीट वर्णित नहीं होता है। पहले सीट वर्णित था, नंबर ऑफ वैकेंसी, एग्जाम हुआ और उतने लोगों को ही इसमें सर्टिफिकेट देना था जितना नंबर ऑफ सीट था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो मिनिमम क्वालिफाइंग था, जो लोग पार किए, सारे को सर्टिफिकेट दिया गया। बस लड़ाई बाद में इसको मेरिट और नॉट मेरिट बराबर करके लड़ाई है। हम लोग का सरकार से एक ही मांग है कि नियमावली में संशोधन करके जो स्टेट मार्क्स एग्जाम हुआ था उस मार्क्स पे बहाली का प्रावधान किया जाए। कितने लोग हैं? हम लोग 30,675 हैं, सारे सब्जेक्ट मिला के, 9, 10 और 11, 12 मिला के दोनों में। बस स्टेट मार्क्स पे बहाली का प्रावधान किया जाए, सारा मैटर का सोल्यूशन हो जाए। मेरिट वालों की नियुक्ति होगी तो कोई फिक्स नहीं है ना, मेरिट नॉट मेरिट बराबर कर दिया गया है ना। मेरिट नॉट मेरिट बराबर है, जो पहले होता था ना एकेडमिक के बहाली, फिर वही चल रहा है ना सर। तो फिर मेरिट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा ना। इस बार जब तक सरकार नहीं मानेगी, हम लोग लगातार मना के यहाँ से उठेंगे। सरकार मान जाएगी, हम लोग चल देंगे। बस स्टेट मार्क्स पे बहाली का प्रावधान कर दे, सारा कुछ का हल हो जाएगा। कोई मैटर नहीं है। इसीलिए भैया बच्चे की क्या, बच्चे की डिमांड है प्रतियोगिता। जब यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी को प्रतियोगिता पर, तो जो मनुष्य का निर्माण करता है यूपीएससी को, जो बढ़ाएगा बीपीएससी को, बेसिक एजुकेशन जो हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और लोअर स्कूल देगा, तो उसकी तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए प्रतियोगिता। उन लोगों की नियुक्ति भी हो गई है भैया। मेरे एक तो आप समझिए कि नियोजित और संविदा नियोजन, आप 18,000 12,000 से ज़्यादा स्किल, 9,000 से लेके 12,000 के बीच में आप जान मारते हैं। अब भारत में रोजगार नौकरी पर कोई बहस है नहीं। हमारे बिहार में 8,000 6,000 मिडिल स्कूल ही नहीं है, हाई स्कूल नहीं है। जितना हमको टेक्निकल कॉलेजें चाहिए वो नहीं है, जहाँ पर फैकल्टी नहीं है, शिक्षक लाखों लाख नहीं है। और अब आप एक बार लेइए, आनंद किशोर को इतना दिन से कहे रखे हुए हैं भाई, अमृत प्रत्यय को क्या पूरा का पूरा देव है, इसी लोगों को सोना चमक रहा है। हाँ, हमको जरा सा बताइए, ये सबसे ज्यादा चौपट एकेडमी को, एजुकेशन एकेडमी को आनंद किशोर किया। मंत्री लगता है कि आनंद किशोर बार-बार नए बदलाव करते हैं, भैया नया बदलाव, मंत्री को कुछ पता नहीं रहता है। आनंद किशोर जो कहता है मंत्री का सुनता ही नहीं है, मंत्री को कुछ पता ही नहीं रहता है। ये कोई मीनिंग है? कोई सरकार है? यह सरकार को चलाती ही सेक्रेटरी है, ये आप समझिए। इसीलिए जो प्रतियोगिता पर मार्क्स है उसी को किया जाए। स्थिति अब तो भैया ईडी, बुलडोजर, ताजमहल, सीडी, नूपुर, AIMM, बीजेपी का गठबंधन, जुगलबंदी, पूरा भारत को डाइवर्ट कर दो। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, लॉकडाउन का मुद्दा हो, EMI का मुद्दा हो, ब्याज का मुद्दा हो, चाहे भारत में जो हमारी इक्विटी है, जो पैसा है वो डॉलर के नीचे चला जाए, उसका मुद्दा हो, सब गायब। कश्मीर मुद्दा सब गायब। बस मुद्दा सिर्फ नफरत, सिर्फ देश में गृहयुद्ध बांटना, सिर्फ हिंसा। इसके अलावा मुद्दा है इस यूथ का ये मर्जी। तो देखिए यहाँ पे ये तराजू यहाँ पे लिए हुए हैं, तराजू लेकर इन लोगों के साथ यहाँ पे देखिए सब्जी बेच रहे हैं। एक तरह से विरोध जताया जा रहा है यहाँ पे। और ये जो सिटी के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे पप्पू यादव के साथ हैं यहाँ पे, और पप्पू यादव इनके समर्थन में है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। तो लगातार इनका धरना जो सिटी के अभ्यर्थी हैं उनका जारी है, और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होती है, प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्ति नहीं होती है, तब तक ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बने रहेंगे।